मुझे ऐसे लग रहा है कि इस दफ़ा गाजरें ज़्यादा लटकाई जाएंगी, और हम तो खैर दोनों तरीके से मान जाते हैं, हम्म। छड़ी की बात भी मान जाते हैं, गाजर की बात भी मान जाते हैं। ठीक। अच्छा, अगर ऐसा आपको नज़र आ रहा है आइंदा आने वाले कुछ हफ्तों में और ये ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा होगा, तो फिर पहले प्रेशर डालने की क्या वजह दिखाई देती है? क्योंकि हमारी हिस्ट्री ऐसी है कि हम प्रेशर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, यानी कि ज़्यादा बातें मानते हैं। हमेशा हमें प्रेशर में मनवाया गया है। जी, मदराबाद साहब, इंटरनेशनल प्रेशर्स का या नेशनल फैक्टर्स का पाकिस्तान में महंगाई में कितना रोल हो सकता है? यानी हमारा अपना भी तो किया कराया है ना। ना हम कोई अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन दे पा रहे हैं, ना कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियां, ना कोई मजिस्ट्रेट, कहीं चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पकड़ धकड़ नहीं है, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। मादर पिदर आजाद, जिसका जो दिल करता है वैसे बेचता है। कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लोगों का ये ख्याल था कि अफगान तालिबान के आने के बाद मजबूत हो जाएगी, वो एक्चुअली कमज़ोर हो गई है। उसकी वजह ये है कि उसके पीछे ना रॉ रही है, ना एनडीएस रही है, ना सीआईए है, और वो जो सारी प्लानिंग करते थे और सबको जी। बीएलए, बीआर, इनको सबको जोड़ के हमारे ऊपर हमले करते थे, बौले कुत्तों की तरह हमारे ऊपर छोड़ा हुँ। हुआ था। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, पाकिस्तानियों ने आखिरकार, पाकिस्तान मीडिया ने इस चीज़ को कबूला। कैसे जो है वो उनकी गलतियां रही हैं, कैसे उन्होंने जो दुनिया भर में जो गंद मचाई, गंद फैलाई, खुद इन्होंने इस चीज़ को कबूला कि इन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर के, अलग अलग चीज़ों को लेकर के, चाहे वो डिप्लोमेसी हो इंटरनेशनल, सब को लेकर के इन्होंने हर चीज़ में, इनकी सरकारों ने डिज़ास्टर कर रखा था। हर चीज़ में एकदम घटिया से घटिया चीज़ें जो है इन्होंने खुद ही ऐसे कांड किए, इन्होंने खुद ही अपनी गलतियां करी, जिसकी वजह से इनके साथ जो भी हो रहा है वो हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है, इनको उम्मीद है, अगर कोई भी इंसान ज़िंदगी में उम्मीद खोता है तो उसको पाकिस्तान की तरफ एक बार देखना चाहिए। इनको अभी भी उम्मीद है कि अमेरिका इनके लिए कुछ जो है वो बहुत बढ़िया है, अमेरिका इनके से दोस्ती का हाथ इनकी तरफ बढ़ाने वाला है उसके लिए। लेकिन पहले जो है वो अमेरिका इनके ऊपर जरा चप्पल चला रहा है, क्योंकि ये भी आखिरी में आप देखेंगे इसको, ये खुद भी इन्होंने ये मानी ये चीज़ कि अमेरिका जो है वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि अमेरिका इस चीज़ को जानता है कि हमको लातों की भाषा ही समझ में आती है, इसलिए वो अभी हमको लात मार रहा है, बाद में हमको आई तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। पूरी चीज़ क्या अब हम देखते हैं, उससे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। देखिए इमरान, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप सही बात बताएं। ये जो हमारा तरीका है ना, नहीं ये सब ठीक हो जाएगा, नहीं होता ठीक। मुझे बताएं कि कितनी कितनी कीमतें जो हैं, जो बड़ी हैं, वो नीचे आई हैं जब पेट्रोल की प्राइस नहीं आती नीचे। दवाओं की कीमतें लोगों की रीच से बाहर हो गई। एग्जैक्टली। अब अभी कल वो एक मेरे घर पे पानी डालने आया था टैंकर, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा कि सर, अभी भी ये उम्मीद है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि वाकई में एक बार देखना चाहिए, इंसान कितना भी हो ढीठ हो जाता है इंसान, लेकिन एक बार को उम्मीद वो सीखनी चाहिए। इन लोग को देखो कि इन लोग को अभी भी उम्मीद है, ये हंस मुस्कुरा के बोल रहे हैं कि नहीं, अमेरिका जो है वो हमारे पास आएगा, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए हमारे पास आएगा। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान से जो है वो दोस्ती बेहतर हो, लेकिन हो नहीं पा रही है। इंडिया बीच में आ जा रही है, अलग अलग चीज़ें जो हैं वो हो नहीं पा रही, लेकिन अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान से मेरी दोस्ती हो। और ये भी इन लोगों ने खुद ही कहा कि अभी तो हमारे ऊपर ये सब लगा रहा है क्योंकि हम जो है, इन्होंने हाँ ये जो चीज़ कही कि हम लोग जो है वो लाठी की भाषा में मान जाते हैं और हमको जो गाजर यानी कि जो हमारी तरफ पैसा फेंका जाता है उससे मान जाते हैं। इन लोगों ने खुद इस चीज़ को कबूली, पाकिस्तान खुद इस चीज़ को कबूल रहा है कि पैसा फेंकने पर कोई भी देश हो, चाहे वो हमारे खिलाफ़ जो करता हो, वो एक बार हमारी तरफ पैसा फेंकेगा, हम फिर से दुम हिला के उसकी तरफ जो है वो चल देंगे और जी सर करके करते रहेंगे। यही पाकिस्तानियों की पुरानी आदत रही है। अभी आप देखें, इनका मीडिया भी ऐसा है कि गजनी टाइप मीडिया है इनका, गजनी मीडिया इसको कहना चाहिए, पाक मीडिया की जगह। कल ये एक दिन गरियाएंगे अमेरिका को, एक दिन वो कुछ कर देगा, अपने आप बिल ले आएगा तो उनको गाली देते घूमेंगे, उसको बुज़दिल कहेंगे कि अमेरिका से कैसे भाग गया, कमज़ोर, फलाना ढिमकाना, दुनिया जहान की बातें कहेंगे। अगले ही दिन खुद ही अपने मन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख करके चले आएंगे और फिर तारीफ़ करना चालू कर देंगे कि नहीं वो हमारे साथ में दोस्ती बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है कि अभी वो हमारे ऊपर सैंक्शन इसलिए लगा रहा है। तो अगर ऐसी इनकी सोच है तो हम तो चाहेंगे कि इनकी यही सोच बरकरार रहे, ये ऐसे ही सोचते रहे कि अमेरिका इनसे दोस्ती बढ़ाने के लिए कर रहा है। एक से ही अमेरिका इनके ऊपर लगा भी दे सैंक्शन, और ये लोग बेवकूफ़ सोचते रहे कि नहीं अमेरिका चाहता है कि हम उससे दोस्ती बनाएं, इसलिए उसने वहाँ पर सैंक्शन लगा दिया। ये तो इन बेवकूफ़ों की सोच है। अब इससे आगे जो हम देखें, जो महंगाई का आलम है, महंगाई हालांकि पूरी दुनिया में है,
इंडिया में भी है, इंडिया में भी उसका असर नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि इंडिया में महंगाई नहीं है। साफ़ चीज़ है, वो इंडिया में महंगाई है। लेकिन एक बार आप सबको देखना चाहिए पूरी दुनिया का पर्सपेक्टिव जो है, ख़ासकर पाकिस्तान जैसे जो कमज़ोर देश हैं, यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। वाकई में आप सोच नहीं सकते, इतनी ज़्यादा यहाँ पर महंगाई हो गई है कि आदमी को वाकई में जो है वो एकदम ऐसी तैसी हुई पड़ी है। 99% आबादी की जो बाकी बच्चे 1% हैं, यही माफिया इतने अभी सरकार में रहे हैं, पुराने सरकार से जुड़े रहे हैं, वो लोग सब लोग खाली बच्चे हैं, बाकी सबको बहुत हालत टाइट है। और ये तो हमसे कमज़ोर देश हैं। आप चाइना को देख लीजिए, चाइना की इस समय इकोनॉमी जो है वो कैसे नीचे जा रही है। जो चाइना की पर कैपिटा इनकम है वो गिर रही है, क्योंकि दुनिया की जो मार पड़ी है, क्योंकि खुद ही के इनके कांड थे चाइना के किए हुए, ये जो चाइना कोरोना से लेकर सब कुछ, वो अब उस पर खुद को भी नतीजा देखने को मिल रहा है। कोई भी देश आप उठा लो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप का कोई देश हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो कहीं भी दुनिया के जापान हो, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी देश हो, हर जगह भयंकर स्थिति है जो हम लोग नहीं सोच सकते। इंडिया में तो है ही, लेकिन हर जगह है। चाहे हम लोग से कमज़ोर देश को आप देख लो, चाहे हम लोग से जो मजबूत देश हो, हर जगह जो है वो आफत है। अमेरिका में तो स्थिति ये है कि जो अमेरिका में इसीलिए जो नॉर्मल अमेरिकन हैं, इंडियन से, वहाँ पे रहने वाले इंडियन से इसीलिए जलते हैं क्योंकि उनको जो है वो नौकरी वगैरह जल्दी नहीं मिलती। और बिज़नेस में भी आजकल वो लोग थोड़े पीछे होते चले जा रहे हैं। वहाँ पे इंडियंस बिज़नेस में भी आगे उठ करके आ रहे हैं, और जो जॉब्स हैं वो तो एकदम ही साफ़ कर जाते हैं इंडियंस। और बाकी नॉन अमेरिकन को भी हम जोड़ लें तो उसमें संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो इस समय भी स्थिति अमेरिका में ऐसी है कुछ कि वहाँ के लोगों को उतनी ज़्यादा नौकरियाँ नहीं मिल रही जितनी इंडियंस को या फिर जो और देश के लोग वहाँ पे उनको मिल रही है। ये स्थिति पूरी दुनिया में है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।